पे कर देगा। तो इस तरह होगा कि आप स्कैम से बच जाएंगे। अगर तो कोई बंदा आपको इंसिस्ट करता है कि जी बॉन्ड पे करें, मैं आपके लिए घर जो है वो होल्ड कर लूँगा, आप आ जाएँ, मैं वेट कर लूँगा, उसका जो रिवॉर्ड है वो दुनिया में आपको नहीं मिल सकता। अब तीसरी बात, हेलो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो आपको वेदर अपडेट देते चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में कि इस टाइम कैसा मौसम है। अच्छा, इस टाइम दिन लंबे हो चुकी हैं। आपका जो सुबह सूरज है वो अराउंड 6 बजे निकल आता है और मगरिब जो हो रही है वो अराउंड 8:30 बजे तक मगरिब हो रही है। तो दिन लंबा हो चुका है, रातें छोटी हो चुकी हैं। लेकिन जो मौसम 2 दिन पहले था वो बहुत गर्म था। मतलब ये था कि आप सादा अल्फाज में कहें कि एसी भी काम करना छोड़ गया था, क्योंकि जो यहाँ पे समर्स हैं वो अब इट हार्ड है या हार्श है। अब जो करंट मौसम है इस टाइम मौसम ठंडा है। रात में आपको स्वेटर जैकेट वगैरह पहननी पड़ जाती है, लेकिन दिन के टाइम स्टिल गर्मी है। बट एज़ वी आर मूविंग इनटू समर्स, तो जो लोग आ रहे हैं वो चीज़ इंश्योर कर लें कि उनके पास जो है वो समर के कपड़े होने चाहिए। लेकिन ये समर जो है वो आपके यहाँ हार्डली 2 से 3 महीने रहेंगे। उसके बाद आप जो फरवरी में जाएंगे तो तब से लेकर दोबारा अक्टूबर नवंबर तक जो है वो सर्दी रहेगी। तो मेलबर्न में मोस्टली जो है मौसम वो ठंडा ही रहता है। अब ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, मैं पहले बताता चलता हूँ कि इस वीडियो में मैं किसी स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहा, मैं किसी को आपका लेट डाउन नहीं करना चाहता, बल्कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि वो सारे लोग जो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं उनको उस तरह का कॉन्फिडेंस दे दूँ बिफोर हैंड, जो वो यहाँ पे आके हो सकता है 5 दिन बाद या महीने बाद हासिल करें। रीज़न क्या है, देखें, हमारे मुल्क में सोचा जाता है कि यार मैं ऊबर क्यों करूँ, मैं रेस्टोरेंट पर जॉब क्यों करूँ, मैं कार वॉश क्यों करूँ, मैं क्लीनिंग क्यों करूँ। लेकिन जब बंदा यहाँ आता है ना और वो देखता है कि यार मेरे साथ वाले सारे जॉब कर रहे हैं, फिर बंदा सोचता है कि यार मेरे में ऐसी कौन सी कमी है कि मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं क्यों पैसे नहीं कमा रहा। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है ना उसको पता है कि यहाँ पे अगर आप कमाएंगे नहीं ना तो योर सर्वाइवल इज़ वेरी हार्ड। तो आप ये सारी जॉब्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब आप पहले दिन जॉब पे जाते हैं ना तो जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपकी ईगो है ना, वो इस तरह शटर हो जाती है कि आप परेशान होते हैं कि यार मेरे साथ हुआ क्या है, शायद मेरा बाहर आने का डिसीजन गलत था। फिर लोग जॉब स्टार्ट करते हैं लेकिन वो घर नहीं बताते कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन ऊबर करने में, रेस्टोरेंट पे काम करने में, क्लीनिंग करने में या कार वॉश पे जॉब करने में बुराई नहीं है। आप मेहनत कर रहे हैं, यू आर डूइंग द हार्ड वर्क, आपको आपके हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिल रहा है। तो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना कि लोग क्या कहेंगे, बिकॉज जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको अपने खर्चे खुद उठाने हैं। आप लोगों को अपना एक्सपेंस खुद मीट करना है। यहाँ पे अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं दैट्स फॉर योर ऑन बेनिफिट, लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसमें भी आपको खुद स्ट्रगल करनी है। तो ये नहीं सोचना कि यार लोग कहेंगे यार देखो वहाँ जाके जो वो ऊबर कर रहा है, यार देखो यार वहाँ जाके जो रेस्टोरेंट पर जॉब कर रहा है, यहाँ पे तो इस घर में रहता था, ये गाड़ी चलाता था। जो चीज़ आप पाकिस्तान छोड़ आए हैं ना, लीव दैट बिहाइंड। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे कमाना है, अपनी ज़िंदगी इंप्रूव करनी है, अपने आप को प्रोफेशनली ग्रूम करना है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान है वहाँ पे आपको अपना और अपने घर वालों का लिविंग स्टैंडर्ड इन्हेंस करना है, इंक्रीज़ करना है, उसको इम्प्रूव करना है। तो ये आपका मकसद होना चाहिए। अब पहला काम आपको यहाँ पे आके क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया जब आप आते हैं ना, बीइंग अ स्टूडेंट आते हैं, 4 सेमेस्टर वीज़े होल्डर आते हैं, जिस भी वीज़े पे आते हैं, आपने स्ट्रेट अवे आते ही आना अपना ऊबर का अकाउंट लाजमी रजिस्टर करवाना है। अगर तो ऊबर के अकाउंट कुछ सिटीज़ में जैसे कि नहीं बन रहे तो आपने क्या करना है, अपने डो डैश और मिनी लॉक का अकाउंट बना लेना है। अब अगला सवाल आता है कि मैं अगर बना लूँगा तो मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मुझे रूल्स नहीं पता, मुझे लॉज नहीं पता, अच्छा फिर करनी कैसे है। ड्राइविंग की बात और थी तो मैंने कहा क्यों ना बाकी बातें गाड़ी में बैठ के करें। अच्छा, तो जहाँ तक ड्राइविंग का सवाल है, ड्राइविंग यहाँ पे ना बहुत आसान है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ना रूल्स फॉलो करने हैं। हर चीज़ का यहाँ पे रूल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिव वे है, आपने जब भी मर्ज करना है मेन रोड के ऊपर आपने रास्ता दे देना है। राइट टर्निंग का अलग सिग्नल है, आपने वेट करना है, जब वो ग्रीन होगा आपने टर्न कर जाना है। अच्छा, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। जैसे एक अपॉर्चुनिटी टर्न है, वो क्या है, जो ट्रैफिक है ना आपका आमने सामने की, उसका इशारा कटे खुल जाता है। अगर आपने राइट टर्न करना है तो आप इंडिकेटर दे के इस जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करके सेंटर में वेट करना है। सामने से कोई गाड़ी ना आ रही हो तो तब आपने राइट टर्न ले लेना है और आपने राइट टर्न कर जाना है। उसके अलावा यहाँ पे हुक टर्न है, वो सिर्फ और सिर्फ सिटी में है। उसमें यह है कि अगर आपने राइट टर्न करना है ना तो आपको लेफ्ट लेन में जाके वेट करना है इशारा बंद होने का। जब इशारा बंद होगा देन यू हैव टू टर्न राइट। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है। उसके साथ यहाँ पे स्पीड लिमिट है, 60 का जोन है तो आपने 60 में चलाना है। अगर आप 40 में जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं तो तब भी फाइन होगा, 60 से ऊपर जा रहे हैं तब भी आपको फाइन होगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहेंगे बहुत मुश्किल है या बहुत हार्ड है। पार्किंग के साइंस होते हैं, आपको पार्किंग समझने चाहिए। लाइक कहीं पे 25 मिनट की पार्किंग अलाउ होगी, कहीं पे आधे घंटे की, कहीं पे घंटे की, कहीं पे 2 घंटे की, कहीं पे पेड पार्किंग होगी, कहीं पे पार्किंग अलाउ नहीं होगी। फिर यहाँ पे नो स्टॉपिंग है, नो स्टैंडिंग जोन होता है, वहाँ पे आप गाड़ी रोक भी नहीं सकते। अगर आपने गाड़ी रोकी है और आपको पुलिस ने देख लिया है तो उस पर भी आपको फाइन होगा। तो ये कुछ चीज़ें जो ड्राइविंग के बारे में, बाकी यहाँ पे ड्राइविंग इतनी मुश्किल नहीं है। आप कहेंगे जिन लोगों ने ड्राइविंग की भी है ना, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, उन कंट्रीज़ में, तो उनके लिए ड्राइविंग यहाँ पे बहुत आसान है। इसलिए ड्राइविंग को लेकर आपने घबराना नहीं है। बाकी जहाँ तक रही बात कि अच्छा करनी कैसे ऊबर,
देखिए हम लोगों ने काम पाकिस्तान में नहीं किया होता, या हम लोगों ने काम इंडिया में नहीं किया होता, या ये काम हमने अपने होम कंट्रीज़ में नहीं किया होता। क्या करना है, आपने जब ऐप इंस्टॉल कर ली, आपका अकाउंट बन गया, आपका अकाउंट एक्टिव हो गया, तो आपने ऑनलाइन चले जाना है। जिस तरह मेरे व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि आपने ऑनलाइन प्रेस करना, आपको ऐड आते हैं, यू हैव टू पिक, कस्टमर पिक करना है, कस्टमर ड्रॉप करना है। सेम ऊबर ईट्स में आपने करना है। आपने ऑनलाइन हो गए, आपको ऑर्डर आया, आपने एक्सेप्ट किया, वहाँ पे बताएगा कि जी आपने ऑर्डर कहाँ से जाके पिक करना है। आप चले जाएंगे रेस्टोरेंट पे, वहाँ जाके आप उसको ऑर्डर नंबर या कस्टमर का नाम बताएंगे, वो आपको ऑर्डर दे देगा। यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि बहुत से रेस्टोरेंट्स कहते हैं कि आपके पास ना हॉट बैग होना चाहिए। मकसद क्या है कि जो फूड है ना कस्टमर का, वो ठंडा ना हो, क्योंकि बहुत दफ़ा रेस्टोरेंट को कंप्लेन जाती है कि जो फूड आपने भेजा है वो ठंडा हो गया। तो बैग आपके पास होना चाहिए। मैं कहूँगा रिकमेंडेड है कि बैग आपके पास हो। बहुत से रेस्टोरेंट्स नहीं पूछते, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स आपसे पूछते हैं। तो अगर आपके पास बैग नहीं है तो बहुत से रेस्टोरेंट्स आपको रिफ्यूज़ भी कर देंगे ऑर्डर देने से। तो आपने ऑर्डर पिक कर लिया, आप कंफर्म करेंगे जी ऑर्डर पिक हो गया, देन आप कहेंगे कि जी स्टार्ट टू डिलीवर। फिर वो दिखा देगा एड्रेस के जहाँ पे जाके आपने ड्रॉप ऑफ करना है। फिर जब आप ड्रॉप ऑफ एड्रेस पे पहुंच जाएंगे ना, वहाँ पे ना इंस्ट्रक्शंस होती हैं। कभी कभी कस्टमर कहता है मीट मी एट डोर, कभी कभी कहता है कि रख के चले जाओ। फिर कभी कभी ऐप आपको ऑप्शन देती है कि आपने पिक्चर लेना है कि आपने फूड कहाँ पे रखा है। सो इट इज़ एज सिंपल एज दिस। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई मुश्किल रूल नहीं है। कार वॉश में लोग कहते हैं कि शायद मुश्किल जॉब है। देखें मुश्किल इसलिए कि एक तो मौसम जो मेलबर्न का ना थोड़ा ठंडा है, फिर ठंडे पानी से अगर गाड़ी धोनी है ना, सो इट विल बी हार्ड। आप गाड़ी जो है धोना आसान है, मुश्किल नहीं है। हर चीज़ के लिए आपके पास मशीन होगी, आपको ड्राई करना है, सिर्फ देखना है कि उसके ऊपर कोई स्पॉट ना। इंटीरियर क्लीनिंग आती है, एक्सटीरियर का आपका बॉडी वॉश आता है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर लोग समझते हैं कि ये मुश्किल जॉब्स हैं, तो ये मुश्किल जॉब्स नहीं है। रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो किचन एंड सम टाइम आपका डिमांडिंग हो सकता है, हार्ड हो सकता है। किस तरह, आपने बैक एंड पे जो है वो ऑब्वियसली बात है बर्तन धोने भी हैं। फिर अगर आप फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा शॉप में हैं तो आपको पिज़्ज़े की डो भी बनानी है, फिर आपको पिज़्ज़ा मेकिंग भी आनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ जब आप जिस पैन में पिज़्ज़ा बनाते हैं उसको साफ़ करना होता है। कभी कभी उसके ऊपर आपका जब ओवर कुक हो जाता है तो निशान रह जाते हैं, वो निशान साफ़ करने हैं। तो इट इज़ सम टाइम डिमांडिंग। फिर अगर आपकी शिफ्ट है जो क्लोजिंग तक चलेगी, तो आपको क्लोजिंग भी करनी है। क्लोजिंग में क्या है, क्लोजिंग में है कि आपको रेस्टोरेंट जो है वो मॉपिंग करनी है, उसकी क्लीनिंग करनी है, जो बिन्स हैं वो खाली करनी है। तो ये मुश्किल नहीं है। देखें ये वो चीज़ें मैं कहूँगा कि ये करने से घबराना नहीं चाहिए। तो बस ये कुछ एडवाइसेस थी जो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर आउट कर लूँ, क्योंकि मैं बताऊँगा जब मैं भी आया था ना, तो और मैंने पहले जब स्टार्ट की थी तो मेरे जहन में भी ये थॉट आया कि यार वहाँ मैं इतनी अच्छी लाइफ गुजारा था, मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मुझे यहाँ ऐसी जॉब्स करनी पड़ी हैं जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। बट दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। कोई भी काम छोटा नहीं होता, स्पेशली वो जो आप अपने लिए कर रहे होते हो। आप आज स्टार्ट करेंगे तो कल आप कामयाब होंगे। हर कामयाब बंदे ने ना स्टार्ट ज़ीरो से ही किया होता है। आपको एफर्ट खुद करनी है, आपको मेहनत खुद करनी है। और एक बात बताता चलूँ कि जब मैंने काम शुरू किया था ना, तो मुझे भी लोगों की तरफ से बैकलैश आया था। प्लस मुझे कोई एजेंट्स ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपके से बहुत सारे लोग जो हैं वो खुद अप्लाई करने लग गए हैं, हमारे जो अच्छे खासी फीस हम चार्ज करते थे वो जा रही है। उसके साथ साथ कुछ लोगों ने भी मुझे ऑब्वियसली बात अप्रोच किया और उन्होंने बहुत सारी बातें की डिफरेंट तरह से। मेरा मकसद हरगिज़ किसी को टारगेट करना नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो सारे लोग जो आ रहे हैं उनको किस तरह की मोटिवेशन दी जाए, उनको बताया जाए कि आप लोगों ने मेहनत खुद करनी है। माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज़ कि जब भी आप आए ना ऑस्ट्रेलिया, रिगार्डलेस आप कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, महीने बाद आ रहे हैं, 6 महीने बाद आ रहे हैं, साल बाद आ रहे हैं, यहाँ पे आके आपने ये नहीं सोचना कि आप क्या कर रहे हैं। जो भी जॉब को मिलती है, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, लोकल एक्सपीरियंस लें, इंडस्ट्री में इन अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें और अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करें। सो आई होप मेरी इस वीडियो से हर नए आने वाले को किसी ना किसी तरह की मोटिवेशन मिलेगी और डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो कामयाब होगा। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।